अभी ट्रंप ने मोदी जी पर यही तो दबाव दिया था जब वो बढ़ा दिया था ना, क्या बढ़ा दिया था, टैरिफ। वो मोदी से यही तो कह रहा था ट्रंप कि आप हमसे गाय का दूध लो, घी लो, और वहां की गाय मांसाहारी होती है। अमेरिका की गाय वो गाय नहीं होती, वो जर्सी है। देसी गाय कभी मांस नहीं खाती। जर्सी तो सानी में वहां मांस, ताकि उनका शरीर दूध ज्यादा देती है ना, वो 30-30 लीटर दूध देती है, वो जर्सी होती है। देसी गाय की पहचान क्या है? तो मोदी ने ट्रंप ने दबाव बनाया मोदी जी पे कि आप हमारा दूध दही लो। मोदी जी ने बोला कि भाई हमारे यहां पर्याप्त है, तो मना कर दिया। तब फिर उसने टैरिफ बढ़ा दिया गुस्से में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दूध दही बाजार का ना हो। देसी गाय के पीछे बढ़ा हुआ हिस्सा होगा, उठा हुआ सिर के पीछे, गले के नीचे झालर होती है, ये देसी गाय की पहचान है। जर्सी गाय के ये सपाट रहता है, ये नहीं होता, जर्सी गाय नहीं होती। सही है ना? तो गाय देसी वाली, ये गाय देखो, इस गाय, ये देसी गाय, ये सिर के पीछे देखो ऊपर बढ़ा हुआ हिस्सा है, आकाश की ओर है, और नीचे देखो जहां मेरा सिर है वहां देखो नीचे झालर है गाय के नीचे, ये देसी गाय है। ये देसी, इसकी नाभि देखना लटकी हुई होती है, नाभि। जबकि जर्सी गाय, जर्सी ऐसी नहीं होती। जर्सी को गाय नहीं कहते, चूंकि हम लोगों की जबान में गाय शब्द सेट हो गया, तो जर्सी गाय नहीं है, जर्सी एक जानवर है। गाय केवल देसी, वेद लक्षणा गाय है। गाय का गौमूत्र पिया जाता है, पंचगव्य बनता, वो देसी गाय का बनेगा, जर्सी से नहीं बनेगा। यदि आप घर में हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो बाजार के घी के भरोसे ना करना। बाजार का घी अपवित्र है, पूजा के योग्य। आप बताओ मैं सही बोल रहा हूं कि गलत? मैं कहां गलत बोलता हूं? आप मानते नहीं हैं बस। तो आज से कितने लोग घर पे गैया रखेंगे? नहीं रखोगे आप? हैं? जगह नहीं है। गाड़ी कितनी है आपके घर में? एक, 4 चक्के की, 2 वाली। अच्छा, फिर तो उनके घर जगह नहीं है। आपके घर मामा जगह नहीं है? नहीं है जगह? ये तो गांव में रहते हैं, फिर काहे जगह नहीं है? गौरी गोपाल गौशाला में 400 गाय हैं मेरे पास। मेरे पास 150 से ज्यादा नंदी हैं। नंदी आपने देखा कि नहीं हमारे नंदियों को? हम नंदियों को चारा भूसा खिला पिला के तैयार करते हैं। हम लोग नंदियों की सेवा। आप लोग केवल पत्थर के नंदी को जल चढ़ाती हो, नंदी नंदी नंदी, पानी पत्थर के नंदी को। हम लोग सही के नंदी की सेवा करते हैं। गाय, इसलिए कहता हूं कि आप भी थोड़ा थोड़ा गौ माता को, गौरी गोपाल गौशाला में हम लोग पानी खरीदते हैं। कल का सारा जल आप दान कर सकते हैं, जलदान गाय के लिए। हम लोग मीठा पानी खरीदते हैं, 1 टैंकर पानी, 2 टैंकर पानी, 4 टैंकर आप दे सकते हैं। गाय को जल, हम हरा चारा गाय के लिए खरीदते हैं, आप 1 ट्रॉली हरा चारा दे सकते हैं। गाय की सेवा, गाय की सेवा आप भी नहीं करेंगे और हम भी नहीं करेंगे तो बताओ, फिर गाय की केवल फोटो रह जाएगी भैया, रियल में गाय नहीं रह जाएगी। रियल में गाय तब तक है जब तक आपके घर से गाय की रोटी निकल रही है। और आपने यदि गाय की रोटी निकालनी बंद कर दी, हमारी एक बहन है, वो हर रोज गाय के नाम से 5 रुपए निकाल के अलग रख देती है। 5 रुपए रोज का, 1 रोटी 5 रुपए के हिसाब की अलग। और महीने में हो गया कितना हुआ? 150 रुपया। 150 रुपया महीने का वो गौशाला में लाके दे देती है। तो आप भी 1 रोटी, और कभी आपके बेटी का जन्मदिन आ जाए, बेटे का जन्मदिन आ जाए, तो 1 दिन का संपूर्ण चारा गौ माता को दे दो कि भाई आज सारा चारा। आप लोग भी यदि गौ सेवा में नहीं लगेंगे तो फिर हम लोग आप लोगों से मांग मांग तो करते हैं ना काम, और आप भी नहीं देंगे तो कौन करेगा? इसलिए गौ सेवा, या तो इसलिए मैंने पहले बोला कि घर पे गैया रखो,
और नहीं रख सकते तो गौरी गोपाल गौशाला आपकी है। एक गैया आप अपनी तरफ से गौरी गोपाल गौशाला में गोद ले लो, एक गाय की सेवा की जिम्मेदारी लो। और केवल गाय नहीं, नंदी की भी जिम्मेदारी लो, बछड़ा की भी। गई गाय की तो सब सेवा कर लेते हैं, बैल की सेवा कौन करे? नंदी की, नंदी की सेवा। ये हम लोग गाय के लिए एक एक टैंकर जल, दिन में 5-7 टैंकर जल लग जाता है, तो आप दिन भर के जल की सेवा कर सकते हैं। एक टैंकर 400 रुपए का आता है, तो 5 टैंकर की सेवा आप कर लो। सारे दिन के जलदान की सेवा आप करने योग्य हैं, तो जिस योग्य हैं गाय की सेवा से जुड़िए। गौरी गोपाल देखो, ये दास अनिरुद्ध, मैं तो संस्कृति की रक्षा करने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, हमारे देश में अंग्रेज आए, मुगल आए, तो मुगलों ने, अंग्रेजों ने गुरुकुल उजाड़े थे कि नहीं भैया? किसको तोड़ा? गुरुकुलों को, सारे गुरुकुल तोड़ दिए। आपने सुना गुरुकुल? अब भारत में गुरुकुल ना के बराबर हैं। तब ये दास अनिरुद्ध ने, हमने एक गौरी गोपाल गुरुकुल की स्थापना की, और इस गुरुकुल में पिछले साल 150 बच्चे पढ़ते थे, अब लगभग 250 बच्चे इस साल से पढ़ेंगे। अब सोचिए यहाँ पर 150 बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना फ्री, बच्चों की कॉपी किताब फ्री। महीने का खर्चा गुरुकुल का लगभग 10 लाख रुपए है, लगभग, कम से कम। बिजली का बिल, सब बच्चों के लिए भोजन, नाश्ता, सब बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर, 8 टीचर हैं, और भी जरूरत पड़ती है, बढ़ाने पड़ते हैं। और टीचरों को, गुरुजनों को, एक गुरुजनों को 50-50 हजार रुपए महीने की तनख्वाह हम देते हैं, ताकि बच्चे पढ़ सकें। क्यों मैं कर रहा हूं? मुझे किसने कहा? मैंने इसलिए ये सब गुरुकुल बना के सेवा की कि मैं मर जाऊंगा तो भी मेरे संस्कार और भारत की संस्कृति जिंदा रहनी चाहिए। और ये भारतीय संस्कृति मैं गुरुकुल में पढ़ा हूं, इसलिए मैं धोती कुर्ता पहनता हूं। भारतीय संस्कृति जिंदा तो रहे ना, तो गुरुकुल जिंदा रहेंगे तो भारतीय संस्कृति जिंदा रहेगी। यदि आप भी इन गुरुकुलों में, पहले के जमाने में राजा महाराजा लोग गुरुकुलों के लिए सहयोग करते थे। जब जैसे राम जी कहां पढ़े? गुरुकुल में। तो वशिष्ठ जी पढ़ाते थे, तो राजा लोग सपोर्ट करते थे, बच्चे भिक्षा मांग कर लाते थे और होता था। आज के जमाने में अब बच्चे भिक्षा मांगने कहां जाएं, देगा कौन? तो आज के जमाने में राजा भी सपोर्ट, सरकारें मदरसों को सपोर्ट तो करती हैं, पर सरकारें गुरुकुल को सपोर्ट नहीं करती। तो हम लोग तो आपसे मांग मांग कर ही सेवा करते हैं, सरकारों के भरोसे तो हो गया सब काम। तो संस्कृति जिंदा रखना ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? वो बच्चे वेद पढ़ रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, व्याकरण, भाषा पढ़ रहे हैं। अभी मैं एक विद्यालय और बना रहा हूं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, CBSE बोर्ड। आपके भी बच्चे पढ़ सकते हैं। ये देखो काम स्कूल का चालू हो चुका है, कक्षा 1 से 12वीं तक सब पढ़ो, लड़के लड़कियां सब पढ़ो, सबके लिए, कोई जात वात का नहीं, सब पढ़ो। और आप सबके लिए एक विद्यालय बना रहा हूं, जहां शिक्षा भी रहेगी और संस्कार भी जीवित रहेंगे। तो आप भी इस विद्यालय का निर्माण चालू हो गया है। इस गौरी गोपाल विद्यालय के निर्माण में आप भी सहयोगी बनिए। ये देखो गिट्टी आ गई, सीमेंट उतर रही है, सरिया आ गया, गड्ढे होने लग गए, कॉलम की तैयारी चालू हो गई। आप भी, ये विद्यालय बनने के बाद ऐसा दिखेगा जैसा आप टीवी पर देख रहे हैं। तो आप भी इस विद्यालय के निर्माण में सहयोग करिए। आपकी भी एक ईंट इस विद्यालय में लगे, ताकि आपका भी, जब आप और हमारे ना रहने पर भी ये विद्यालय शिक्षा का दान करेगा, और यहाँ विद्यालय में शिक्षा निःशुल्क होगी। मैं सरकारों को, मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षा इतनी महंगी नहीं है, सरकारें जितनी महंगी बनाए। आजकल प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के नाम पे इस देश में घोटाला हो रहा है कि नहीं? बोलो हाँ। तो किसी को खड़ा होना पड़ेगा। यदि प्राइवेट स्कूल इतना मनमानी फीस लेते हैं, तो मैं एक विद्यालय बनाऊंगा जो फ्री रहेगा, CBSE बोर्ड का, और मैं बताऊंगा कि देखो सामान्य फीस से भी काम हो सकता। मैं तो फ्री रखूंगा आप सबके सहयोग से।
मैं तो भारत के हर जिला में, हर शहर में एक स्कूल बना के आपको दे सकता हूं। आप सब साथ तो दीजिए। और केवल शिक्षा नहीं दूंगा, संस्कार भी। आपका बेटा सिगरेट पी जाए तो बताना, तुम्हारा बेटा तुम्हें भगवान ना माने तो कहना। आजकल का पढ़ा लिखा बेटा अपने बाप को कुछ नहीं समझता। ये क्या पढ़ लिया भाई तूने कि बाप को कुछ नहीं समझ रहा है? ये क्या पढ़ लिया कि माँ को कुछ नहीं समझ रहा है? ऐसी शिक्षा से अच्छा था तू अनपढ़ रहता, माँ बाप की इज्जत तो करता। हमें ऐसी संतान, ऐसी पढ़ी लिखी समाज नहीं चाहिए जो बड़ों का सम्मान करना भूल जाए। इसलिए पढ़ो भी, शिक्षित भी बनो और संस्कारी भी रहो। आजकल स्कूल शिक्षा तो दे रहे हैं, संस्कार नहीं दे रहे हैं। मैं पहले बोल चुका हूं कि संस्कार देने की जिम्मेदारी बताओ किसकी है? क्या स्कूलों की नहीं है? क्यों नहीं दे रहे हैं स्कूल वाले? क्योंकि किसे पड़ी है आजकल? तुम्हारा बेटा बिगड़े तो बिगड़ जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि देखो, भगवान ने जीवन तो दिया ही है, तो क्यों ना कुछ अच्छा कर लें। इसलिए मैं आप लोगों से भिक्षा मांगता रहता हूं और आपका 1 रुपए भी मैं मिसयूज नहीं करता। सोचिए, आप सहयोग करते हो तो मैं वृद्ध माओं की सेवा करता हूं, वृद्ध पिताओं की सेवा करता हूं। अखंड रसोई 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं। गुरुकुल चल रहा, मैं एक विद्यालय और निर्माण कर रहा हूं। अच्छा, मुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं 1-2 सेवा करता रहता तो भी काम चलता रहता। मैं भी तो पैसे इकट्ठे कर सकता था। बोलो हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि पैसे में बांध कर तो लेना जाऊंगा। बच्चों के लिए भी मुझे जोड़ना नहीं है। मेरे पिता ने मुझे 1 रुपए नहीं दिया। मैंने अपने काम किया, मेहनत की, अपना काम करके अपने टैलेंट, अपनी बुद्धि से कमाया और कमा के समाज की सेवा की। मेरे पिता ने मुझे केवल टैलेंट दिया है। ऐसे बच्चों को टैलेंट दे दो, योग्यता दे दो, वो कमा के खाएंगे। बच्चों को दौलत देने की जरूरत नहीं होती। बच्चों को दौलत दोगे, उन्हें लगेगा बहुत है, क्या जरूरत है करने की। मेरे पिता ने भी मुझे दे दिया होता तो मैं क्यों करता काम? मैं गांव में भीख मांगता था। अपने गांव में हमारी गरीबी हालत थी, बड़ी परिस्थिति बुरी थी। हमारे पास सरकार का अति गरीबी का राशन कार्ड हुआ करता था। मैं खुद राशन लेने जाता था। गरीब एक होता है राशन कार्ड गरीबी का, और एक होता है गुलाबी कलर का अति गरीबी का। वो मेरे पास था, हमारे पास। तो हम लोग अति गरीबी की श्रेणी में रहे हैं। पर जब से मेहनत की, काम किया, तब से मैंने अपने गांव में मैं पहला व्यक्ति हूं कि अपने स्वयं जाकर मैंने गरीबी रेखा से अपना नाम हटवा लिया कि भाई अब जरूरत नहीं है राशन सरकार से लेने की। अब फिर मैंने सोचा कि जब तक जरूरत थी मैंने लिया, और फिर मुझे लगा कि अब तो ईश्वर ने मुझे देने के योग्य बनाया। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करूं। तब मेरे गांव के लोगों से मैंने पूछा कि बताओ मैं आप लोगों को क्या दूं। एक दिन मैंने अपने गांव के सब लोगों को बिठाया और मैंने कहा कि बताओ, मैंने आप सबके घर भीख मांगी है। अच्छा, मैं गांव के सबके घर भिक्षा मांगने जाता था। सब लोग मुझे सूपे में आटा, दाल, चावल लोग देते थे। तो मैंने गांव भर के लोगों को बिठाया और मैंने कहा कि देखो, मैंने आपके घर भीख मांगी है और आप सबने मेरा पालन किया है, रोटी दी है मुझे। अब मैं क्या आपको चुकाऊं? कैसे चुकेगा? मैं आपको क्या दूं? तो मेरे गांव के लोगों ने कहा, मेरे क्षेत्र के लोगों ने कहा कि अपने क्षेत्र में विद्यालय नहीं है, तो आप ऐसा करो कि क्षेत्र को एक विद्यालय दो। तब मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने इस गांव को और अपने गांव के क्षेत्र के लोगों को एक निःशुल्क CBSE बोर्ड का विद्यालय गिफ्ट करूंगा, क्षेत्रीय लोगों को, जहां 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ सकें। उसी का यह काम स्टार्ट हो चुका है। जिस गांव में मैं पला बढ़, सोचिए मैं नमक हराम नहीं हूं। जिन लोगों से मैंने भीख मांगी है ना, उनको भी मैंने चुकाया। जब मेरी ऐसा था मांगने योग्य, मैंने मांगा, और जब ईश्वर ने देने योग्य बनाया तो मैंने वापस किया। कि क्या वापस करूं? तुम्हारे बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारे बच्चों को मैं काबिल बनाऊंगा। जो पढ़ना चाहें, जितना पढ़ना चाहें, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हारे बच्चों को। मैंने सही किया कि गलत किया? मैं नमक हराम नहीं हूं कि गांव की माटी से गद्दारी करूं, गांव के लोगों से गद्दारी करूं। नहीं, मैंने 1 रुपए भी, यदि कुत्ता 1 रोटी खाता है ना, रात भर चौकीदारी करता है। वफादारी सीखना है, कुत्ते से सीखिएगा। तो जब मैंने गांव के लोगों की रोटी खाई है तो मैं चुकाऊंगा, और चुका रहा हूं। आज भी मेरे गांव में किसी बेटी का विवाह होता है, गरीब बेटी का, मैं बढ़ चढ़ करके उस बेटी के विवाह में सहयोग करता हूं, जो मेरे से बनता है।
बारातियों के, बहन को दान दहेज देना। अभी यहाँ गौरी गोपाल में 25 बेटियों का विवाह हुआ, आने वाले महीने में यहाँ पर 101 बेटियों का विवाह गौरी गोपाल में होने जा रहा। मेरे से जितना बनता है मैं करने का प्रयास, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बांध कर नहीं ले जाना। बच्चों के लिए इतना ना जोड़ो साहब, बच्चे को गुण दो। मेरे पिता ने मुझे गुण दे दिया, टैलेंट दे दिया। अब मेरे पिता को मुझे दौलत देने की जरूरत नहीं। मेरे पास मोबाइल, मेरे पिताजी ने मुझे मोबाइल नहीं दिया, मैंने मोबाइल की जरूरत पड़ी तो खुद खरीदा। मुझे गाड़ी की जरूरत पड़ी, मैंने गाड़ी खरीदी। मुझे जो जरूरत पड़ती गई मैं करता गया। मेरे पिता मेरे साथ तो हैं, पर वो कहते हैं कि तू अपना कर बेटा, मैंने तुझे सब पढ़ा लिखा दिया, अब बोझ, मैं भी बोझ क्यों बनूं माता पिता पे। हर बेटे से कहता हूं अपने बाप पर बोझ ना बनिएगा। माँ बाप ने जन्म दिया ये पर्याप्त है, पढ़ाया लिखाया ये भी बहुत है, अब वापिस करो, सेवा करो माँ बाप की। गद्दारी ना करना कभी। अपनी माटी से जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। गौरी गोपाल आश्रम में देखो, आप लोग सहयोग करते हो ना, तो आप जब आते हो तो गौरी गोपाल में आपको भोजन मिलता है। आपने ही दिया और आपको ही वापस भोजन के रूप में वापस हो जाता। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अभी मैं सोच रहा हूं कि गाय के लिए हॉस्पिटल बनाऊं, गाय के लिए गौ हॉस्पिटल, जहां गायों को, जो सड़कों में नहीं गाय ट्रक धक्का वक्का मार के भाग जाता है, उनको लाके एक एम्बुलेंस बनाई मैंने गाय के लिए, कि कहीं भी गाय कहीं मिल जाए लाके और गाय का इलाज कराएं। तो गाय के लिए वृद्ध माएँ यहाँ रहती हैं। मुझे कोई भी माँ, एक बार मैं जा रहा था तो सड़क में एक माता मिल गई। मैंने पूछा माँ कहाँ से आई हो? बोले बेटा बेटे ने घर से निकाल दिया, कोई सहारा नहीं है। उन्हें पता नहीं था कि गौरी गोपाल में सेवा होती है, उन्हें पता नहीं था मेरे बारे में। वो तो सड़क पर बैठी थी, रो रही थी। मैं गया और संयोग से मेरी नजर पड़ गई। मैं फुटपाथ से माँ को उठाकर ले आया और गौरी गोपाल में रखकर माँ की सेवा कर रहा हूँ। ये इंसानियत नहीं तो क्या है? इसलिए मेरी माँ, कल मेरे पास एक दादाजी आए, वो बोले गुरुजी हम बहुत गरीब हैं। वो पति पत्नी थे दोनों। बोले हम बहुत गरीब हैं। उन्होंने 11,000 रुपए दिए। बोले गुरुजी ये 11,000 हम संतों को अन्नदान करना चाहते हैं, वृद्ध माओं को रोटी देना चाहते हैं। मैंने कहा आप इतने गरीब हैं, आप 11,000 मत दीजिए, आप 100 रुपए दे दीजिए हमें, बाकी आपके काम आएंगे। उन्होंने कहा कि देखो पैसे कमाते कमाते तो हमारा बुढ़ापा आ गया। वो गरीब भैया ने बोला, बूढ़े थे, बोले पैसा कमाते कमाते हमारा बुढ़ापा आ गया। हमने कितनी दारू पी ली, हमने कितना जगह पैसे बर्बाद कर दिए। आपकी कथा सुनी तो समझ आया कि इस पैसे से किसी को रोटी भी दी जा सकती है। तो मैं जोड़ कर लाया हूं कि मेरा पैसा यदि रोटी में किसी संत के पेट में चला जाए, सेवा से जुड़ जाए, तो मेरा धन सार्थक हो जाएगा, मेरी मेहनत सार्थक हो जाएगी। मैंने उस बाबूजी के इस भाव को प्रणाम किया कि वाह, आपने केवल पैसे ही नहीं दिए, आपने अपनी दौलत दे दी मुझे। भाव बड़ी चीज होती है साहब, पैसे की वैल्यू नहीं होती, देने के पीछे का भाव क्या है। इसलिए यहां तो जब वो गरीब व्यक्ति मुझे 11,000 रुपए देकर गए, तो मुझे जिम्मेदारी मेरी है कि मैं उस पैसे को सेवा में ही लगाऊं। इसलिए आप लोग बताइए, गौरी गोपाल में जितना मैं बता रहा हूं, मैं गलत तो नहीं बता रहा हूं? जितना बोल रहा हूं कर रहा हूं कि नहीं? उत्तर दो आप। आपने कितनों ने अपनी आंखों से देखा इन सब सेवाओं को? यहां गौ सेवा है कि नहीं? गुरुकुल की सेवा है कि नहीं? आप में से कितने लोगों ने गुरुकुल देखा है? पहले ये बताओ, गुरुकुल देखा है? पास में ही गुरुकुल है, जाके देखिएगा। इन लोगों ने किस किस ने देखा है गुरुकुल? ये देखो इतने लोगों ने देखा, पास में ही है। क्या है, एक ही जगह पर सब कुछ नहीं हो सकता ना, जगह कम पड़ जाती है। तो दूसरी यहां से 5 मिनट के रास्ते पर गुरुकुल है, और बड़ी गौशाला और गुरुकुल एक जगह है। यहाँ वृद्ध माताएं रहती हैं, वृद्ध पिता, यहाँ अखंड रसोई यहाँ चलती है। क्या करें, हमें भी एक जगह हो तो करें, पर जहाँ जहाँ जगह मिलती गई उस जगह पर काम करते गए। हमें तो जगह भी चाहिए रहती है ना। अब गाय का हॉस्पिटल बनाना है तो उसके लिए जगह चाहिए, गाय के लिए एम्बुलेंस चाहिए थी। आपसे कहा, आपके सहयोग से एम्बुलेंस आई। तो आप सब सहयोग करते हैं तो वृद्ध माओं को रोटी, तो वृद्ध माओं को भोजन। ये पुरुषोत्तम माह चल रहा है। ये देखो गौ माता के लिए एम्बुलेंस है, तो आप सब सहयोग करते हैं। ये केवल गाय के लिए। कहीं भी फोन आता है कि गाय कहीं रास्ते पे पड़ी है, बीमार है, लाके इलाज करते हैं गौ माता का।
तो आप सबसे मेरी प्रार्थना, मैं तो सब तरफ देख रहा हूं, सोच रहा हूं कि मैं क्या कर लूं समाज के लिए। अब सोचिए सवेरे से शाम तक गौरी गोपाल में रसोई चलती है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, ये सेवा नहीं है क्या? इसलिए आप भी अपने आप को इन सेवाओं से जोड़िएगा जरूर। भगवान अब थोड़ा बड़े हुए, गोपियां शिकायत करने गई, मैया तेरे लाला ने देख मटकी तोड़ी, तेरे लाला ने देख ये हरकत की। अच्छा, गोपियां शिकायत नहीं करती, शिकायत के बहाने प्रभु का दर्शन करती हैं। शिकायत के बहाने किसका दर्शन? शिकायत के बहाने दर्शन करती हैं। इसलिए दर्शन करती हैं और जी भर के प्रभु को टुकुर टुकुर निहारती हैं, देखती हैं। भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान को देखने के बिना कैसे जी लगेगा, देखे बिना। सब गोपियां भाव रखती हैं कि प्रभु हमारे घर आओ, माखन। जब कन्हैया नहीं जाते ना तो गोपियां शिकायत करती हैं, अरे कन्हैया आप तो आए नहीं, हमने तो। अच्छा, गोपियां माखन इतने ही ऊंचाई पर लटकाती हैं कि कन्हैया आराम से पा सकें, कन्हैया आराम से निकाल कर खाएं। जब कन्हैया खाते हैं गोपियां टुकुर टुकुर देखती हैं। ये तो प्रेम है, गोपियों का प्रेम है। एक दिन क्या हुआ, भगवान ने मिट्टी खाई। मैया बोली, चौरे लाला तेने माटी खाई है? ना मैया मैंने ना खाई, ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। हे मैया मैंने नहीं खाई मिट्टी, तुझे भरोसा नहीं है तो समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरा मुंह आपके समक्ष देख लो। मुंह खोला तो जरा से मुंह पे पूरा ब्रह्मांड नजर आया। भगवान ने मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। मैया तो सोची कि मेरा लाला है कि भगवान है। फिर मैया को भगवान ने सब भुला दिया। राजा परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, ये मैया ने कौन सा पुण्य किया है कि जगत के पालनहार का पेट भरती है अपना दूध पिलाकर। तब सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित जी, ये यशोदा मैया पिछले जन्म में धारा नाम की स्त्री हैं। इन्होंने जंगल की लकड़ी बेचकर संतों की खूब सेवा की और इतनी सेवा की कि सेवा से भगवान रीझ गए। और भगवान ने कहा, माता आपने सेवा की तो सेवा का ऋण चुकाने के लिए मैं आपका अगले जन्म में बेटा बन करके दूध पीऊंगा। धारा क्या बनी? यशोदा। जब आप सेवा करते हैं ना, याद रखना मेरी माँ, भक्ति। आप माला जप रहे हैं, सीताराम सीताराम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, श्रीमन्नारायण, नाम जप रहे हैं और नाम जप रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं कमरे में बैठकर एकांत में। और एक व्यक्ति है जो सेवा कर रहा है। तो आप बताइए, तराजू में रखिए दो लोगों को, एक उसे रखिए जो दिन भर भगवान का नाम ले रहा है और एक उसे रखिए जो भगवान की और भगवान के भक्तों की भगवान मानकर सेवा कर रहा है। किसका पलड़ा भारी है, सेवा करने वाले का कि भक्ति करने वाले का? भक्ति से ही भगवान मिलेंगे। और भक्ति क्या है? सेवा। सेवा ही भक्ति है। केवल आप माला जपें और सेवा ना करें, भगवान रीझेंगे नहीं। कोई भी संत हो पूछ लेना, भक्ति बताने से पहले गुरुजन ये कहते हैं, बेटा सेवा करो, सेवा से भक्ति सार्थक होगी। आप अपने नाम जप कर रहे हो पर आप अपने सास ससुर की सेवा ना करो तो फिर भक्ति सफल हो जाएगी? हम गृहस्थ हैं, हमारा धर्म है द्वार पे आए अतिथि की सेवा करना। हमारा सेवा करना ही हमारी भक्ति है। हम श्रवण कुमार माँ बाप के पांव दबा रहे हैं, माँ बाप को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, यही उनकी भक्ति है। राम माँ बाप की आज्ञा मानकर वनवास गए, यही राम की भक्ति है। सीता जी अपने पति को भगवान मानकर सेवा कर रही हैं और रावण लोभ दे रहा है लंका का, सीता माँ नहीं जा रही हैं, यही सीता माँ की भक्ति है। नारी की भक्ति क्या? अपने पति में समर्पण करे, यही ना भक्ति। और तुम दिन भर माला जपो, पराये पुरुष को ताक झांक करो, तो काय बात की भक्ति है? अपने पति में समर्पित रह के प्रभु का स्मरण करना, यही ना भक्ति है। जो कर्तव्य हैं वो पूरे कीजिए। मैं पुत्र हूं तो मेरा धर्म है माँ बाप की सेवा करना। माँ बाप मुझे कैसे गाली दें, अपमान करें, कई बार आप कहते हो मेरी माँ तो ऐसा बोलती है, मेरा पिता तो ऐसा। पिता माँ बाप बुढ़ापे में कई बार कुछ कुछ हो जाता है, वो कुछ भी कहें पर आप अपना काम करो और उनके प्रति श्रद्धा रखो। माँ बाप कुछ कहते हैं बुरा ना मानो, रिप्लाई ना करो। माँ बाप को क्या जवाब देना है? कई जगह माँ बाप भी गलत होते हैं, हर जगह बच्चा ही गलत नहीं होता, कई बार माँ बाप भी गलत होते हैं। गलत
बच्चों पे आरोप लगाना, गलत गलत बोलना, गलत गलत व्यवहार करना, एक बहू के साथ अच्छा, दूसरी बहू के साथ गलत व्यवहार करना, बुरा व्यवहार, एक बेटे के साथ पक्षपात, दूसरे के साथ अलग व्यवहार, ये माँ बाप में भी दोष देखे जाते हैं। हाँ या ना? हर जगह बच्चा गलत नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि माँ बाप समझें कि ये भेद ना करें, पर वो ना समझें तो आपके माता पिता हैं, वो गाली दें, अपमान करें, कुछ भी कहें, तुम्हें जवाब नहीं देना। माँ बाप का जब नाम आए चुप रहो बस। मैं अपनी मां को क्या जवाब दूं बताइए? आपका बाप आपको डंडा मारता है, आपका बाप आपको जूता मारता है, गाली देता है, तो क्या तुम भी दोगे? बाप का अधिकार है लात मारने का, बाप का अधिकार है जूता मारने का, पर बेटे का अधिकार नहीं है पलट के मारने का। बोलो हाँ। फिर इसलिए पिता की अपनी मर्यादा है कि वो अपनी मर्यादा में रहे, लेकिन यदि वो नहीं मानता तो आप चुप रहो, जवाब देने की आवश्यकता। अपने बूढ़े सास ससुर को रिप्लाई जो बहू कभी जवाब नहीं देती, अरे हमारी माँ है, गाली दे रही है, कुछ कह रही है, माँ ही है, कहती रहे, क्या दिक्कत है? कोई दूसरा ना कहे तुम्हें ये बात ठीक है, दूसरा कहे तो मुंह तोड़ दो उसका, ठीक है, लेकिन अपनी माँ से हार जाओ। रिश्तों में हारना होता है, हर जगह जीतना नहीं है। मैं जीतूंगा, मैं तुम्हें नीचा दिखाऊंगा, नहीं। दुश्मनों से लड़ो तो जीतो, अपनों से क्या? भाई से लड़ाई, अब मेरी लड़ाई भाई से हो जाए तो भाई से मैं जीतूंगा क्यों? अरे बड़ा भाई है, मैं तो हार जाऊंगा, मैं हार गया तू जीत गया, चल। क्यों जीतना? रिश्तों में जीतो मत। रिश्तों में पत्नी से लड़ाई हुई तो जीतना क्यों है भाई? हार जाओ। जीत के पाओगे क्या? किससे जीतोगे ये बताओ? दांत ने जीभ को काट लिया, दांत ने जीभ को काट लिया, तो अब जीभ गुस्सा हो कि तूने मुझे काटा है, अब मैं भी तुझे तोड़ूंगी। तो भाई जीभ भी अपनी है और दांत भी अपने हैं। अब काट लिया जीभ को तो काट लिया, दांत तो इतने दुष्ट हैं कि सॉरी भी नहीं कहते जीभ को, दोनों ही अपने हैं। अब क्या करें? दांत तोड़ दें कि जीभ को तुमने क्यों काटा? ये वाला काटा तो तोड़ो दांत को। फिर कौन तोड़ता है? अपने दांत से अपनी जीभ कट जाए तो दांत को कोई दंड देता है? तो जब अपने बाप अपनी मां अपने को कुछ कहे तो अपने माँ बाप को क्या दंड देना, क्या बोलना? वो अपने हैं, चुप रहो। वहां हर जगह नहीं बोलना चाहिए, जहां बोलना चाहिए वहां जरूर बोलो, पर जहां चुप रहना चाहिए वहां। मैया तो ज्यादा ही चुप हो गई। मैया बोली मैं चुप ही सो जाती हूं, आप बोलो। यशोदा, एक दिन मैया ने लाला को ऊखल से बांध दिया। किससे बांधा मैया ने? एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मैया दही मंथन कर रही थी, भगवान ने कहा मैया दूध पिलाओ। मैया ने कहा तेरे लिए मक्खन निकाल रही हूं। बोले नहीं। मैया दूध पिलाने लगी तो चूल्हे का दूध उफनने लगा। मैया लाला को छोड़ के चूल्हे का दूध उतारने गई, भगवान ने सारी मटकियों को तोड़ दिया। मैया बोली आज तुझे दंड जरूर मिलेगा, तूने मटकी तोड़ी है, आज दंड मिलेगा। डंडा लेकर, लाठी लेकर दौड़ पड़ी मैया, छड़ी लेकर, आज लाला तो को पकड़ के रहूंगी। जगत के पालनहार को मैया डंडा लेके दौड़ रही है। ये देखो ये भगवान है, भगवान भी बिक जाते हैं। मैया यशोदा के प्रेम ने कन्हैया को खरीद लिया। वो बांधती हैं तो बंध जाते हैं, डराती है तो डर जाते हैं, जबकि भगवान है वो। भगवान तो भगवान मेरी माँ, लेकिन भगवान प्रेम में बिक जाते हैं। मैया लाठी लेके दौड़ रही है, भाग रहे हैं, भगवान रो रहे हैं, मैया मत मारियो, मैया मत पकड़ियो, आज तो कुछ दंड मिलेगा। भगवान को पकड़ लिया, मैया ने कृपा होगी प्रभु की, पकड़ लिया तो रस्सी लाई मैया, ऊखल से कस के लपेट दिया, बांध दिया, गांठ बांधी। गांठ बांधने के लिए रस्सी ज्वाइंट की तो रस्सी छोटी पड़ गई, रस्सी 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। बार बार मैया जोड़े, वे छोटी पड़ जाए। भगवान को बांधना सरल है कि कठिन? जोर से, जोर से। भगवान को बांधना बड़ा सरल है, परंतु बांधने के लिए 2 चीजें त्याग दीजिए।
आप त्याग देंगे दो चीजें, आज अभी इसी वक्त बंध जाएंगे भगवान। क्या त्यागना है? अहंकार। आप बुरे नहीं होते, आपका अहंकार बुरा होता है। आप बुरे नहीं होते, आपका मोह बुरा होता है। आप नरकगामी क्यों बन जाते हैं? अहंकार और मोह के कारण। नरक के 4 दरवाजे होते हैं। नरक के कितने दरवाजे? काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर हई, भजहूं 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 भजहि जेहि संत। काम, काम मतलब वासना। अपनी पत्नी के साथ रहना, अपने पति के साथ तब तो सही, लेकिन अपने पत्नी और पति के अतिरिक्त भी तुम्हारी काम वासना किसी स्त्री पुरुष की ओर डगमगा रही है, तो ये काम तुम्हें नरकगामी बनाएगा। क्रोध, क्रोध वहां करिए जहां क्रोध की जरूरत है। जैसे द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तो पितामह को क्रोध करना था, नहीं किया तो बाणों की सैया मिली। व्यर्थ का क्रोध ना करिए, तुम्हारा पुण्य जला देगा क्रोध। काम, क्रोध ये नरक के दरवाजे हैं। काम, क्रोध, मद। मद मीन्स अहंकार। मद मतलब भैया एटीट्यूड, अहंकार। बेकार लोग ऐसे ऐसे चलते हैं। कैसे चलते हैं? ऐसे। मैं ये आदमी तनिक सी उपलब्धि पा जाए, तनिक सामान प्रतिष्ठा पा जाए, 4 थोड़ा सा दौलत पा जाए, आदमी चलता नहीं है, उड़ने लग जाता है। अरे भाई साहब, इसी उड़ान के चक्कर में रावण का नाश हो गया। अब अगला नाम लिस्ट में तुम्हारे ही लिखा जाएगा, ज्यादा उड़ रहे हो। अहंकार। ईश्वर ने तुम्हें दौलत इसलिए नहीं दी कि तुम अहंकारी हो जाओ। ईश्वर ने दौलत क्यों दी है? ताकि आप उस दौलत का सदुपयोग कीजिए। आम के पेड़ पर जब आम का फल आता है तो आम की डालियां झुकती हैं। ईश्वर ने दौलत दी है तो नम्र बन जाओ, सरल बन जाओ, सहज बन जाओ। तुम पैसे वाले हो, तुम्हारा धर्म है कि तुम दीन दुखियों को गले लगाओ। बड़ा छोटे को गले लगाए तब तो बड़े के बड़प्पन है। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया, इसलिए तो कृष्ण भगवान कहलाए। अरे छोटा आपको गले लगाए, छोटा आपको गले लगाना चाहे, इसमें बड़ी बात क्या है? छोटा तो बड़े को गले लगाना चाहता ही है, पर बड़ा छोटे की ओर बढ़े, ये बड़े का बड़प्पन है। सुदामा की ओर कौन बढ़ा? जोर से, भगवान श्री कृष्ण। इसलिए आप बड़े बनिए, पर बड़े बनने का ये नहीं कि घमंड करने लग जाओ, मैं छोटों को नहीं देखूंगा। सबको देखिए। ये दास अनिरुद्ध को आपने देखा, हम सबको मिलते हैं, छोटा हो बड़ा हो। पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति जब तक नहीं मिल लेता तब तक मैं रात्रि को शयन करने नहीं जाता, आखिरी व्यक्ति से मिलकर। अब देखो यहां जितने लोग बैठे हैं, अभी आरती के बाद मैं सबसे बुलाकर मिलता हूं, आओ सबसे एक एक से यहीं मिल लूं, ऐसे दरस परस हो जाए। सबसे मिलता हूं, मैं ये नहीं कहता कि इससे मिलूंगा, इससे सबसे मिलता हूं मैं। इसलिए सबसे आप धनवान बने पर घमंडी ना बने साहब। अहंकार किसे नीचे नहीं गिराया, नाम बताओ। यदि आपको नीचे गिरना है तो घमंड जरूर कीजिएगा, और नहीं गिरना तो इस घमंड को बाहर से टाटा बाय बाय कहते रहिए। अच्छा, घमंड ना आए, एक उपाय मैं आपको बता सकता हूं। घमंड कब आता है? आंसर दीजिए। घमंड तब आता है जब आप ये मान लेते हैं कि मैं करता हूं। कौन करता है? जोर से। और जब आप ये मान लेंगे कि मैं नहीं, सब प्रभु करते हैं, तो घमंड क्यों आएगा? तो आप कभी ये मत समझिए कि मैं करता हूं, मैं नहीं करता, मेरे और आपसे भगवान कराते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, बस। तो आपको अहंकार नहीं आएगा, तो अहंकार त्याग दीजिए। और ज्यादा घमंड आए तो शमशान चले जाया करो, और शमशान की पड़ी राख देखा करो कि जिसकी राख आज शमशान में पड़ी है, जिसकी चिता आज जल रही है, ये भी जब तक जिंदा था ऐसे ही घमंड करता था, मैं ये मैं वो। आज जल गया ना तेरा शरीर, अब बोल कहां रहा तेरा घमंड?
इसलिए जलती चिताओं को जरूर देखना चाहिए कि आज वो जला है, अगला नंबर हमारा और आपका भी तो आएगा। एक तारीख वो जरूर आएगी जिस तारीख को हम सबको घर से बाहर निकलकर शमशान जाना पड़ेगा, कंधों में लेटकर। क्यों भैया, आएगी कि नहीं? यदि जन्म की तारीख है तो मृत्यु की भी तारीख जरूर होगी। इसलिए अहंकार ना करो। जो ईश्वर ने वक्त दिया है, अच्छा समय दिया, उसका सार्थक उपयोग करिए, सेवा करिए, बिना घमंड। कोई चार बात कह दे तो कह दो, चल गाली दे दे, कह दे। मुझे कोई गाली देता है, मैं सुन लेता हूं, मैं कहां रिप्लाई करता हूं। अभी मीडिया ने मुझे कितना गाली दिया, लोगों ने कितना गालियां दी। कुछ लोगों ने, आप जैसे लोग तो आदर, आपने आशीर्वाद और प्यार दिया। कुछ लोग गाली देते हैं, मीडिया ने खूब मुझे गालियां दी, लेकिन मैंने तो रिप्लाई नहीं किया उनको, क्योंकि मुझे पता है कि कुत्ता जब भौंके तो चुपचाप निकल जाना चाहिए, कुत्तों के मुंह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो कुत्ते हैं, हम नहीं। बोलो हाँ। तो कुत्तों को रिप्लाई कुत्ता करे, हम क्यों करें? इसलिए जरूरी नहीं है कि आप कोई गाली, आपने कहा अरे मुझे ऐसा कह दिया, उसके, अच्छा ये बताओ, यदि कोई व्यक्ति आपको गाली दे, आपका अपमान करे, तो वो उसके संस्कार हैं ना साहब, उसके संस्कार गाली देने वाले हैं, अपमान करने वाले। पर मेरे संस्कार तो सम्मान वाले हैं, मैं आपका सम्मान करूंगा। यहां कोई भी आ जाए, जिन्होंने मुझे गालियां दी वो गौरी गोपाल आए, तो मैंने उनका भी खूब सम्मान किया। यहां मैं क्यों तुम्हें गाली तुम्हारी तरह? भाई तुम्हारा संस्कार बुरा है, मेरा नहीं है। दुष्ट व्यक्ति यदि दुष्टता करता है तो क्या सज्जन को भी दुष्टता करना चाहिए? बोलो नहीं। इसलिए जरूरी नहीं है कि सबको जवाब दिया जाए। हमें क्या मतलब जवाब देने से? हम जवाब नहीं देंगे, भगवान अपने हिसाब से जवाब देते रहते हैं, है ना। इसलिए उलझना नहीं है अपने को, और अहंकार कभी नहीं करना, और जगत का मोह ना करना। मोह, एक लड़की ने कल मेरे से पूछा, एक बहन ने, कि बताओ आपने ऐसा क्यों कहा कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? मैं हमेशा कहता हूं कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। अच्छा बताओ कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? मैं ये बताओ, कोई आपसे प्यार करता है? बोलो, बताओ आपसे प्यार कौन करता है? कौन? गलतफहमी में ना रहना। आपसे प्यार कौन करता है? भैया आपसे प्यार कौन करता है? आप बहुत ठंडे दिमाग से सोचना कि आपसे प्यार कौन करता है। आपसे प्यार कोई नहीं करता। हाँ, आपसे लोग कहते हैं ना आई लव यू, मैं तुमसे बहुत, लोग अपने स्वार्थ से प्यार करते हैं। आपसे स्वार्थ है तो प्यार है, आपसे स्वार्थ नहीं है तो प्यार आपसे कहां हुआ? आपसे इसलिए कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार नहीं करता। आपसे प्यार कोई करता है तो भगवान, जिन्होंने 84 लाख योनियों से निकालकर आपको सुंदर जीवन दिया है, भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने हमें ये मानव जीवन दिया। ये मनुष्य का शरीर हमें किसने दिया? आंखें किसने दी? पांव किसने दिए? चलने को पांव, उठाने को हाथ, देखने को आंखें, सुनने को कान किसने दिए? बोलो मेरी मां। फिर इसलिए आपसे कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे नहीं, आपके अंदर कुछ है, आपके पास पैसा है, आपका स्टेटस है, आपका है कुछ, तो प्यार है। नहीं है तो कहां कोई आजकल देख रहा। हाँ, इसलिए अहंकार मोह त्याग कर प्रभु के आश्रित रहिए। भगवान बंध गए मैया के बंधन में, उखल टेढ़ा किया, और यमलार्जुन के 2 पेड़ लगे थे नंद बाबा के आंगन में। नलकुवर मणिग्रीव को नारद जी ने शाप देकर वृक्ष बना दिया। दोनों के बीच से भगवान निकले और दोनों पेड़ धड़ाम से टूट गए, और यमराज 2 पुरुष निकले, कुबेर के 2 बेटे, और भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्।
मेरी वाणी प्रभु आपका गुणगान गाती रहे, मेरी वाणी सदा आपका। मैया भगवान से यही प्रार्थना करो, प्रभु मैं भगवान से रोज यही बोलता हूं, भगवान श्रीमन्नारायण से, प्रभु जिस दिन मैं मरूं उस दिन भी आपको प्रणाम करके, आपका चरणामृत पीकर, आपका कीर्तन, आपकी कथा सुनाकर ही मरूं। प्रभु आपका चिंतन करते करते मरूं। मुझे मृत्यु से भय नहीं है प्रभु, मृत्यु के समय आपको भूल ना जाऊं इससे भय है। जिस दिन मैं मरूं उस दिन प्रभु आपका स्मरण, आपका चिंतन, आपका कीर्तन करते करते ही मेरे प्राण जाने चाहिए। कथा सुनाते सुनाते ही प्राण निकलने चाहिए। प्रभु यही चाहिए और कुछ नहीं। आपका गुणगान करते करते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, प्रभु आपका कीर्तन स्मरण करते करते प्राण जाएं, यही वरदान चाहिए। वाणी मेरी आपका गुणगान करती रहे और ये हाथ सदा सेवा करते रहें। आखिरी दम तक इन हाथों से मैं लोगों का पेट भरता रहूं, लोगों की सेवा करता रहूं, किसी का सहारा बनता रहूं। ये हाथ सेवा के लिए सदा तैयार रहें, किसी को पढ़ाने के लिए, किसी का सहारा बनने के लिए, किसी की भूख मिटाने के लिए। तो वाणी प्रभु आपका गुणगान, हाथ आपका, आपकी हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न, मेरे पांव सदा आपकी ओर बढ़ते रहें, आपके भक्तों की सेवा के लिए बढ़ते रहें। प्रभु मेरा स्मरण, मेरा मन, मेरी बुद्धि सदा आपके चिंतन में लगी रहे। हे नाथ मैं आपके सिवा किसी का चिंतन ना करूं। मुझे आप ऐसा पागल बना दीजिए प्रभु कि केवल आप याद रहें और कुछ याद ही ना रहे। प्रभु ऐसा पागल बनाइए, केवल प्रभु का नाम और प्रभु की सेवा, प्रभु के भक्तों की सेवा याद रहे, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी। हे प्रभु मुझे ऐसा बना दीजिए कि कोई मुझे कुछ भी कहता रहे, मुझे याद ही ना रहे, लेकिन आपका नाम, आपकी सेवा और आपके भक्तों की सेवा सदा याद रहे, सेवा करता रहूं। हमें दुनिया का याद क्या करना है। मैं बहुत पहले बोला था कि प्रभु मुझे ऐसा पागल बना दीजिए कि केवल आपका नाम वाणी से निकलता रहे, श्रीमन्नारायण श्री, केवल आप याद रहें। और मैं सबको, ऐसा पागल ना सबको भूल जाता है, तो प्रभु मैं ऐसा पागल बनूं कि आपको तो याद रखूं, बाकी सबको भूल जाऊं। क्योंकि सबको याद रखने से भी लाभ क्या है बताओ। आप रखो सबको याद, क्या है, लगाओ सबको फोन, अभी लगाओ। हाँ भाई साहब कैसे आओ, वृंदावन कथा चल रही है, सामने वाला ये अरे फुर्सत नहीं है। आप जिंदा हो, बुलाओ, कोई नहीं आएगा, और आप मर